कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से और हम देखते हैं मेगन टेलर को। अगर आप मेगन को नहीं जानते तो ये रियल लाइफ में एक कामयाब अमेरिकन सिंगर है। वो एक आदमी के साथ ब्यूटी, फेस फिलर और इन चीजों पर बात कर रही होती है। वहां पर उनके साथ काम करने वाली एक और लड़की आती है जिसका नाम हार्पर होता है। आप देखेंगे कि हार्पर की तबीयत खराब होती है, फेस पर शदीद पसीना, पेट में दर्द, और वो उसे कहते हैं कि हनी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हें हैंगओवर है तो फिर अपना हैंगओवर ख़त्म करो, क्योंकि हमारी जो एडिटर है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस पानी चाहिए। तो वो पानी पीने लगती है और वो मज़ीद पानी चाहती है, जिस पर मना करने पर वो भड़क जाती है और लोगों को मारने लगती है। हर उस शख्स को मारती है जिसके पास पानी होता है, और आखिर में तो हद ही कर देती है। वो मेघन को सीधा ऊपर से नीचे ही फेंक देती है और थोड़ी देर के बाद वो चुप हो जाती है, जैसे लाइक शांत हो जाती है और फिर फट जाती है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि ये वोग वालों का अपार्टमेंट है, जिसके बारे में कूपर को फोन आया था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। खैर, फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस किलर को जिसने पिछले एपिसोड में एक आदमी को मारा हुआ आता है। तो इस किलर का नाम है अंतोनियो। अंतोनियो असल में एक असैसिन किलर है जो वायरस को कंट्रोल में रखने और अनअथोराइज्ड स्प्रेड रोकने के लिए काम करता है। हम देखते हैं अंतोनियो ने एक आदमी को अपने कमरे में उल्टा लटकाया हुआ है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें गिफ्ट दिया गया था, यानी ब्यूटी डोज। तुम्हें गिफ्ट दिया गया था सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अजनबियों के साथ सोकर उन्हें इन्फेक्ट कर रहे हो। तो इस वजह से वो उसे अंतोनियो से मार देता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, अंतोनियो कोई पागल या कातिल नहीं है। वो ब्यूटी वायरस को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जो लोग वायरस को गलत तरीके से या बिना इजाजत आगे फैलाते हैं उनको वो मार देता है। अब यहाँ इस कत्ल का मतलब ये दिखाना है कि यह वायरस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए। कत्ल के बाद अंतोनियो को उसके बॉस का फोन आता है। बॉस बताता है कि इंडियाना पुलिस में कुछ गलत हो गया है, वहाँ वायरस कंट्रोल के बगैर यूज हो रहा है। इसका मतलब वायरस को सीक्रेटली सेल या इंजेक्ट किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए गए थे उनका वायलेशन हो रहा है। इसके लिए अंतोनियो को वहाँ जाना पड़ेगा। हम अंतोनियो के बॉस को देखते हैं जो कि बिल्कुल जवान, हेल्दी और कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, लेकिन अगर आप उसकी बीवी को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही होती है। इसका मतलब बॉस ने ब्यूटी वायरस का स्टेबल वर्जन यूज किया है। उसकी बीवी ने या तो यूज नहीं किया या उसे अलाउड ही नहीं था। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, इस आदमी ने ब्यूटी का डोज यूज भी किया लेकिन ये फिर भी फट नहीं रहा। उस ब्यूटी डोज के साइड इफेक्ट इसमें नहीं नजर आ रहे। तो ऐसा क्यों है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस डोज के एक स्टेबल और अनस्टेबल वर्जन है। तो जो लोग आगे फैला रहे हैं उनमें असल में अनस्टेबल वर्जन है, तो इस वजह से लोग फट रहे हैं। यानी ये वायरस सबके लिए नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है। तो अगर ये बाकी लोगों में जाएगा तो लोग खुद ही फट के मर जाएंगे। यानी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होनी चाहिए, पर अगर गलती से ये चीज आम लोगों के हाथ लग भी जाती है तब भी वो लोग मरेंगे, लेकिन वो लोग इससे फायदा नहीं हासिल करेंगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही निकलता है। तो अंतोनियो वहां जाता है, इंडियाना पुलिस। रास्ते में अंतोनियो को एक औरत की कॉल आती है। वो कहती है तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। अंतोनियो जवाब देता है उसे उसके फादर की जरूरत है, मेरी नहीं। इस डायलॉग का मतलब यानी अंतोनियो का अपना बेटा है या था, वो बेटा या तो मर चुका है या अंतोनियो से दूर हो चुका है। अंतोनियो इमोशनली टूटा हुआ आदमी है। ये सीन बताता है कि अंतोनियो सिर्फ कातिल नहीं, उसके अंदर गिल्ट और दर्द भी है। तो अंतोनियो इंडियाना पुलिस पहुंचता है और वो उस क्लिनिक जाता है जहां जेरेमी ने अपनी सर्जरी करवाई थी। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में एक लड़के ने खूबसूरत होने के लिए यहाँ सर्जरी करवाई थी, जिसके रिजल्ट्स अच्छे ना होने पर वो बंदूक लेकर यहाँ के कुछ लोगों को मार दिया था, और डॉक्टर ने मजबूर होकर जेरेमी में उस वायरस को इंजेक्ट करवाया था। तो जेरेमी इनडायरेक्टली वायरस से लिंक्ड हुआ होता है, और अंतोनियो की यहाँ आने की वजह भी यही होती है कि वायरस फैल रहा है, वो भी बगैर इजाजत के। तो अंतोनियो डॉक्टर को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर उस लड़की की है जो पिछले एपिसोड में डॉक्टर के कहने पर जेरेमी के साथ इंटीमेट होकर जेरेमी को इन्फेक्ट किया था। तो अंतोनियो डॉक्टर से इस लड़की के बारे में पूछता है और कहता है कि इसने तुम्हें वो चीज सेल की जो इसकी थी ही नहीं।
चीज से मुराद ब्यूटी वायरस है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिलना चाहिए था। तो इसलिए डॉक्टर डर जाता है और बताता है कि उसने वायरस गलत आदमी को दे दिया जो रूल्स के खिलाफ था, यानी जेरेमी को। अब जेरेमी दूसरे लोगों के साथ सोकर उन्हें इन्फेक्ट करेगा तो वो फिर दूसरों के साथ सोकर उन्हें इन्फेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से ये फैल रहा है। इसके बाद अंतोनियो डॉक्टर को मार देता है। अब ये मारना ये प्रूव करता है कि अंतोनियो का मिशन साफ करना है, कोई गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब अंतोनियो और जेरेमी को देखते हैं। हम देखते हैं अंतोनियो जेरेमी तक पहुंच चुका है। जेरेमी अब वायरस के इफेक्ट्स में है, यंग, अट्रैक्टिव लेकिन अनस्टेबल। अंतोनियो गन के पॉइंट पर उससे सब उगलवाता है कि ट्रांसफॉर्म के बाद वो किस किस के साथ इंटीमेट हुआ। वो बताता है कि एक लड़की से। तो अंतोनियो उसे कहता है कि उसे फोन कर, उसे यहाँ बुला, क्योंकि तुम लोग अनस्टेबल हो। यह वायरस कुछ वक्त बाद अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए तुम मर सकते हो और वो लड़की भी मर सकती है। उससे भी बुरी चीज ये है कि जब वो लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फिर वो किसी और से इंटीमेट होगी और इस तरह ये अनस्टेबल वायरस बढ़ता जाएगा और लोग मरते जाएंगे। इसलिए रोकना जरूरी है। जेरेमी लड़की को फोन करता है। हम देखते हैं कि ये वायरस लड़की पर हावी हो चुका है, वो पसीने से डूबी हुई होती है। जेरेमी उस लड़की से उसके घर का एड्रेस लेता है। अंतोनियो जेरेमी उसके घर जाते हैं। वो देखते हैं कि वॉशरूम में खून पड़ा होता है और बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी। लड़की ये फुली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वो अचानक इन दोनों पर हमला करती है। जेरेमी उसे मार देता है। फिर अंतोनियो जेरेमी से कहता है कि चल बेटा अब तेरी बारी, अब तू बता तुझे कहाँ मारूं, क्योंकि तू भी इन्फेक्टेड है। अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होगा और लोग इस तरह जो है बढ़ते जाएंगे, मरते जाएंगे। तो इसलिए तू बता अब तुझे कहाँ गोली मारूं, सीने पर या दिल पर। जेरेमी कहता है कि मैं पूरी जिंदगी सड़ता आया हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा मुझे यहाँ मारो या ना मारो, सीधा सीधा बस कहीं पर भी मार दो, जहां पर भी दिल करे। तो अब मैं मौत से डरता नहीं, मुझे मार दो। अंतोनियो से नहीं मारता। अंतोनियो उसे मार सकता था पर उसे नहीं मारता। क्यों? क्योंकि जेरेमी अंतोनियो को उसके बेटे के जैसा लगता है। थोड़े वक्त में उसे ये महसूस होने लगता है। तो अंतोनियो बताता है कि मैं असल में 60 साल का हूँ, लेकिन वायरस ने मुझे जवान बना दिया। इस सीन में अंतोनियो जो है वो मेंटोर बन जाता है। वो जेरेमी को कंट्रोल सिखाना चाहता है, शायद अपनी गलतियों का कफारा अदा करना चाहता है। वो उसे अपनी तरह एक असेसिन बनाना चाहता है और उससे ये जॉब भी ऑफर करता है। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि ये लोग वायरस को फैला रहे हैं या उसे रोक रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि ये लोग वायरस रोक भी रहे हैं और कंट्रोल के साथ फैला भी रहे हैं। मतलब वायरस बंद नहीं करना, सिर्फ ये इंश्योर करना कि पावर हमेशा उनके हाथ में रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूपर को, जिसे इटली पुलिस ने बांध रखा होता है क्योंकि उसने रात को 2 लोगों को मार दिया था। ये पुलिस को बताता है कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस की वजह से किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। लेकिन ये लोग इसकी बात नहीं मान रहे होते। उन्हें लगता है वो चोर थे जो बस चोरी करना चाहते थे, लेकिन कूपर उन्हें मार दिया। इस वजह से वो कूपर को जाने नहीं दे रहे होते। तब वहां पर एक लेडी आती है जो कूपर को छुड़ा कर अपने साथ लेकर जाती है। कूपर को सबसे ज्यादा टेंशन जॉर्डन की होती है। जॉर्डन पिछले एपिसोड के एंड में वायरस से इफेक्ट्स हो चुकी थी और अब वो लापता है। कूपर को लगता है कि जॉर्डन खतरे में है, लेकिन वो खुद कस्टडी में होता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। और साथ में वो लेडी कूपर को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि ये जांच की जाए कि कूपर में वो इन्फेक्शन है या नहीं। पुलिस कूपर का मेडिकल टेस्ट करती है और हमें पता चलता है कि कूपर में वो वायरस नहीं है। तो कूपर को टेम्परेरी रिलीज मिल जाती है। वो तुरंत जॉर्डन को ढूंढने निकलता है, लेकिन जॉर्डन का कोई ट्रेस नहीं मिलता। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि वायरस बढ़ चुका है और अब गवर्नमेंट हर किसी का टेस्ट कर रही है, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है ये लोग उनको एक फैसिलिटी में लॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यानी इस एपिसोड के एंड में हमने देखा कि वायरस अब ज़ॉम्बी वायरस की तरह लोगों में फैल रहा है, और जो लोग अब इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको एक फैसिलिटी में लॉक किया जा रहा है ताकि ये लोग किसी और के साथ इंटीमेट होकर इस वायरस को बढ़ाना दें। अब एपिसोड 4 में हमें पता चलेगा कि दुनिया की जो आबादी है किस कदर इफेक्ट हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।